वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम देखेंगे साइंस का थर्ड चैप्टर एटम एंड मॉलिक्यूल्स। तो फर्स्ट हम देखते हैं उसकी कंसेप्ट मैपिंग। कंसेप्ट मैपिंग कैसे है? जैसे लॉ ऑफ केमिकल कंपोजिशन क्या है कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ दो चीजें हैं। लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन में आपकी दो चीजें हैं। एक है आपका लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास और लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन। कंजर्वेशन ऑफ मास में क्या है कि मास नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। और कांस्टेंट प्रोपोर्शन है कि जैसे जैसे आप अमाउंट को जैसे जैसे उसको रखोगे तो हमेशा क्या रहेंगे, कांस्टेंट प्रोपोर्शन में रहेंगे। इसका एक नहीं है कि एक का प्रोपोर्शन ज्यादा होगा एक का प्रोपोर्शन कम होगा, दोनों सेम 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 रेशो में जाएंगे। जैसे कंजर्वेशन ऑफ मास है तो कार्बन और हमने ऑक्सीजन ले लिया था, कार्बन डाइऑक्साइड। तो इसमें देखते हैं कि कार्बन का 12 ग्राम है और ऑक्सीजन का 32 ग्राम है, क्योंकि एक ऑक्सीजन का क्या होता है आपका 16 ग्राम होता है। तो दो ऑक्सीजन का क्या हो गया आपका 32 ग्राम हो गया। तो टोटल मिलके हमारा 42 ग्राम, मतलब इनपुट और आउटपुट दोनों क्या हो गए आपके इक्वल हो गए। रिएक्टेंट जो था और जो प्रोडक्ट आया उसका, तो दोनों क्या है सेम है। वैसे ही लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन है, द कंपाउंड कंसिस्ट ऑफ एलिमेंट कंबाइंड टुगेदर इन द सेम रेशो। दोनों किस में होंगे? सेम रेशो में कंबाइन होंगे। केमिकल कॉम्बिनेशन में हम देखते हैं तो हमारे इसमें तीन हम जो चीजें पढ़ेंगे, फर्स्ट पढ़ेंगे हम डाल्टन्स के एटॉमिक थ्योरी, एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स। एटम्स आर टाइनी पार्टिकल। डाल्टन्स के अकॉर्डिंग क्या है, एटम्स क्या है, बिल्कुल टाइनी पार्टिकल्स है, छोटे छोटे जो पार्टिकल्स हैं जिनमें समूह। इन इंडिविजुअल में अगर देखें, क्या नाइदर बी क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉयड। ना एटम को आप क्रिएट कर सकते हो ना डिस्ट्रॉयड कर सकते हो। किसी केमिकल रिएक्शन में आप करते हो तो एटम ना तो क्रिएट होता है ना आपका क्या होता है डिस्ट्रॉय होता है। आइडेंटिकल मास एंड केमिकल प्रॉपर्टीज सेम एलिमेंट में सेम रहते हैं। डिफरेंट मास एंड केमिकल प्रॉपर्टीज डिफरेंट एनिमल्स में डिफरेंट रहते हैं। कंबाइन इन द सेम रेशो, दोनों क्या होते हैं आपके सेम रेशो में कंबाइन होते हैं। एटम्स क्या है आपके? स्मॉलेस्ट पार्टिकल्स ऑफ एन एलिमेंट। ईच एटम शो ऑल प्रॉपर्टीज ऑफ द एलिमेंट। जो ईच एटम होता है सारे प्रॉपर्टीज क्या शो करता है एलिमेंट्स के। मॉलिक्यूल्स स्मॉलेस्ट पार्टिकल्स ऑफ एलिमेंट्स और कंपाउंड्स, ठीक है। प्रॉपर्टीज ऑफ द सब्सटेंस और द प्रॉपर्टीज ऑफ द मॉलिक्यूल। जो प्रॉपर्टीज सब्सटेंस की रहेगी वही क्या रहेंगे आपके प्रॉपर्टीज मॉलिक्यूल के रहेंगे। एटम्स देखते हैं, एटॉमिक मास उसका होता है और एक होता है एग्जिस्टेंस ऑफ एटम। एटॉमिक मास होता है क्या, मास ऑफ एन एटम और इक्वल टू 1/12 ऑफ मास ऑफ कार्बन 12 एटम। तो इसमें हम इसको मेजर करते हैं। एग्जिस्टेंस ऑफ एटम्स क्या है, रिएक्टिव भी होता है फ्री भी। रिएक्टिव भी कुछ एलिमेंट्स एग्जिस्टेंस होती है, कुछ फ्री रहते हैं, कुछ क्या करते हैं कंबाइन करके कुछ फॉर्म्स बनाते हैं। जैसे आयन है, आयन में क्या है मोनो एटॉमिक है और पोलो एटॉमिक है। अब जो आपका इसमें था आपने देखा था इसमें मॉलिक्यूल्स, मॉलिक्यूल्स के आप देखो क्या है टाइप्स ऑफ मॉलिक्यूल। होमोटॉनिक होमो एटॉमिक है, हेट्रो एटॉमिक है। मॉलिक्यूलर मास है सम ऑफ मासेस ऑफ ऑल एटम्स। फॉर्मूला यूनिट मास है सम ऑफ एटॉमिक मास ऑफ आयंस एंड एटम्स। क्या होगा यूनिट मास अगर करोगे तो किसका सम होगा, एटॉमिक मास ऑफ आयंस एंड ऑफ एटम्स। एटोमिसिटी है क्या है, नंबर ऑफ एटम प्रेजेंट इन अ वन मॉलिक्यूल। अब हम यहां से चैप्टर क्या करते हैं डिटेल में स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट देखते हैं लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशंस। द केमिकल रिएक्शन बिटवीन टू और मोर सब्सटेंस गिविंग rise to products in a governed by the certain laws. The law are called the law of chemical combination. जो केमिकल रिएक्शंस होती हैं बिटवीन टू और मोर सब्सटेंस में गिविंग राइज टू प्रोडक्ट इज गवर्न बाय सर्टेन लॉज। कुछ लॉज के थ्रू होते हैं। तो हम लॉ देखते हैं आपके। लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन, फर्स्ट क्या, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन, लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन, लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन और गी-लुसाक लॉज ऑफ कंबाइनिंग वॉल्यूम।
ये जो तीन चीजें हैं आपकी हम नेक्स्ट क्लासेस में पढ़ेंगे, हायर क्लासेस में। हमें दो इसमें पढ़नी है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास और लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन। तो फर्स्ट देखते हैं लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। अकॉर्डिंग टू लॉ मास कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर डिस्ट्रॉयड। अगर लॉ क्या कहता है आपका कि मास नाइदर बी क्रिएटेड nor destroyed. In a chemical reaction, this law can be understood in the following way. During a chemical reaction, total mass of reactants will be equal to the total mass of product. मतलब जितने आपके रिएक्टेंट होंगे प्रोडक्ट भी सेम होगा, दोनों का मास क्या होगा, सेम होगा। जितना इसका मास होगा इतना इसका भी मास होगा, मतलब रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के दोनों के मास सेम होंगे। तो जैसे मास ऑफ ए और मास ऑफ बी इक्वल टू मास ऑफ ए बी, वैसे मास ऑफ ए मास ऑफ बी इक्वल टू मास ऑफ ए बी। जैसे आपने हाइड्रोजन और वाटर का, अरे हाइड्रोजन और ऑक्सीजन की रिएक्शन कराई आपने, तो हाइड्रोजन का 2 ग्राम तो 2 और 2 में बैलेंसिंग करने के लिए यूज हुआ इसका, तो 4 ग्राम इधर हो गया। ऑक्सीजन का 2 है तो ऑक्सीजन का एक क्या होता है 16 ग्राम होता है, 2 ऑक्सीजन है तो 32 ग्राम हो गया। तो टोटल क्या हो गया आपका 36 ग्राम हो गया। जब H2O आया आपका तो इसमें भी आपका 36 हो जाएगा। हाइड्रोजन के 2 ऑक्सीजन का 16, हाइड्रोजन के 2 और ऑक्सीजन के 16, और 16 टू 18 और 18 टू जा 36, तो 36 ग्राम, और इधर क्या हो गया आपके 4 और 32 36 ग्राम। तो 36 ग्राम इक्वल टू 36 ग्राम, मतलब मास क्या है आपका सेम है। एक एग्जांपल देखते हैं इसमें हम। एग्जांपल क्या है, इन ए रिएक्शन 5.3 ग्राम ऑफ सोडियम कार्बोनेट रिएक्ट विथ 6 ग्राम ऑफ एथेनोइक एसिड टू प्रोड्यूस 2.2 ग्राम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, 0.9 ग्राम ऑफ हाइड्रो वाटर एंड 8.2 ग्राम ऑफ सोडियम एथेनोएट, so that these observations are in agreement with the law of conservation of mass। तो शो करना भी इसको एग्री करता है या नहीं करता है। तो सोडियम कार्बोनेट प्लस इथेनोइक एसिड क्या बनेगा आपका, सोडियम एथेनोएट प्लस कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर। तो दोनों का क्या होगा, एक रिएक्टेंट है और एक क्या आपका प्रोडक्ट है। रिएक्टेंट क्या आपका सोडियम कार्बोनेट प्लस इथेनोइक एसिड, और प्रोडक्ट क्या आया है सोडियम एथेनोएट प्लस कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर। तो ये क्या करते हैं, हमारे कंजर्वेशन ऑफ मास को करते हैं। तो आगे देखते हैं हम इसके बारे में कि कितनी कितनी इसमें वैल्यूज थी। मास ऑफ सोडियम कार्बोनेट प्लस मास ऑफ एथेनोइक एसिड इक्वल टू मास ऑफ सोडियम एथेनोएट प्लस मास ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड प्लस मास ऑफ वाटर। अब सबके हम ग्राम्स में लेते हैं। देखो एथेनोइक सोडियम कार्बोनेट का 5.3, मास ऑफ एथेनोइक एसिड का 6.0, और टोटल क्या हो गया 11.3 ग्राम्स हो गया। और दूसरी साइड क्या आपका मास ऑफ सोडियम एथेनोएट का 8.2 ग्राम, मास ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड का 2.2 ग्राम, और मास ऑफ H2O का 0.9 ग्राम जो आपका गिवन। तो दोनों क्या हो गए इक्वल। तो इससे हमारा क्या लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास का एग्रीमेंट हो गया कि दोनों बिल्कुल सही है। तो लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट साइड है हैंड साइड। तो ये क्या होगा आपका क्लियर होगा कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास इज एग्रीमेंट विद द गिवन वैल्यूज इन द इक्वेशन। ये था आपका लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। सेकंड क्या पढ़ते हैं हम, लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन। According to this law, a pure chemical compound always contain the same element combined together in the same proportion by a mass irrespective of the fact from where the sample has been taken, from which produce has been produced। हमें वो डिफरेंट, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आपने सैंपल कहाँ से लिया, इससे कोई मतलब नहीं। दोनों का क्या होगा आपका, chemical compound always contain the same element combined together in the same proportion by mass irrespective of the fact from where the sample has been taken। कोई मतलब नहीं है आपने कहाँ से उसको लिया, कुछ नहीं। फॉर एग्जाम्पल्स देखते हैं 18 ग्राम ऑफ H2O। तो अगर 18 ग्राम है H2O का तो कैसे है 16 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन और 2 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन, 18 ग्राम हो गया। अब दोनों की हम रेशो लेते हैं, जैसे 2 उसकी है और आपकी 16 उसकी है,
तो अगर आप इसको कट करोगे तो क्या आएगा, 2 से कट कर दोगे क्या होगा 1:8। तो ये सेम प्रोपोर्शन में। वैसे ही हाइड्रोजन का अगर 36 ग्राम में लेते हो तो 32 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन और 4 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन, तो आप कट कर सकते हो, तो 4 4 1 जा 4 8 जा 32, तो 1:80 आ गया जो इसका था। वैसे ही अब जो भी एलिमेंट्स लेते हो कुछ भी सेम रेशो में डिवाइड होंगे। From 3 cases differently weighing hydrogen oxygen samples were taken, but the ratio of the mass of hydrogen to mass of oxygen comes out to be 1/8 in a same proving law of constant proportion। तो ये सेम प्रूव करता है कि ये क्या करता है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन को फॉलो करता है। Likewise, if a sample of hydrogen or oxygen were taken from anywhere, that is from well, pond, lake or anywhere in the ratio of hydrogen or oxygen will be outcome as the same of 1/8। कहीं से भी आप उसके सैंपल्स लेते हो, चाहे आप पोंड से लेते हो, वेल से लेते हो, लेक से लेते हो, कहीं से रेशो हमेशा क्या रहेगी आपकी, सेम रहेगी। एग्जांपल्स, एक एग्जांपल देख लेते हैं। हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन कंबाइन इन द रेशो ऑफ 1/8। कितनी रेशो में कंबाइन होते हैं, 1/8 में कंबाइन होते हैं। मास टू फॉर्म अ वाटर, क्या बनाने के लिए, वाटर बनाने के लिए। व्हाट मास ऑफ ऑक्सीजन गैस वुड बी रिक्वायर्ड टू रिएक्ट कंप्लीटली विद 3 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन। कितना मास जरूरी था रिएक्शन करने के लिए 3 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन गैस के लिए। आपने निकाल लिया, रेशो गिवन है 1/8 आ गई। अब मास ऑफ हाइड्रोजन भी गिवन है 3.0 ग्राम। मैंने मास ऑफ हाइड्रोजन यहाँ रख दिया, पुट कर दिया। अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो तो मास ऑफ ऑक्सीजन कितना आ गया, 24 ग्राम आ गया। तो 24 ग्राम आ गया यहाँ पे। और इट विल बी सैंपल ऑफ 26 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन वाटर वेयर 3 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन इज प्रेजेंट विद 24 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन। इससे हमें पता चल गया कि 24 ग्राम के साथ कितना एक्स्ट्रा आपका प्रेजेंट है, 3 ग्राम प्रेजेंट है। तो ये क्या करता है, कांस्टेंट प्रोपोर्शन को वेरीफाई करता है। नेक्स्ट हमारा क्या है इसमें, डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी। Based upon law of chemical combination, Dalton's atomic theory provide an explanation for the law of conservation of mass and law of constant proportion। दोनों को क्या करता है, वेरीफाई करता है। Postulates of Dalton atomic theory as follows: all matter is made of a very tiny particle called atom। जो सारे हमारे भी मैटर बना हुआ है, टाइनी पार्टिकल से बना हुआ है, जिसको हम क्या कहते हैं, एटम्स कहते हैं। Atom are individual particles which can't be created nor destroyed in a chemical reaction। Proves law of conservation of mass। हमने प्रूव कर लिया लॉ ऑफ कंजर्वेशन। ना आप उसको रिएक्ट करते हो, क्रिएट करते हो, ना आप उसको डिस्ट्रॉय करोगे, किसमें, केमिकल रिएक्शन में। तो जितना रिएक्टेंट का मास होगा उतना ही प्रोडक्ट का मास आएगा। Atoms of an element have identical mass and chemical properties। बिल्कुल सेम, बिल्कुल केमिकल प्रॉपर्टीज और मास होते हैं। Atoms of different elements have different mass and chemical properties। डिफरेंट एलिमेंट यूज करते हो तो डिफरेंट केमिकल प्रॉपर्टीज एंड मास आएगा। Atoms combine in the ratio of small whole number to form compounds। प्रूव क्या किया हमने, लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शंस। The relative number and kind of atom are constant in a given compounds। अब हम पढ़ते हैं क्या, atoms। Atoms, according to modern atomic theory, an atom is the smallest particle। जो डाल्टन्स की एटॉमिक थ्योरी है, मॉडर्न एटॉमिक थ्योरी है, उसमें क्या कहा गया है कि atoms is the smallest particle of an element which take parts in a chemical reaction such that during the chemical reaction the atom maintain its identity। मतलब वो अपनी आइडेंटिटी को मेंटेन करके रखेगा ही, जो है वो वही रहेगा थ्रू आउट द केमिकल और फिजिकल चेंज। चाहे केमिकल चेंज हो या फिजिकल चेंज हो, एटम्स एटम ही रहेगा, वो अपनी आइडेंटिटी खोएगा नहीं। Atom are very small and hence can't be seen even through a very powerful microscope। एटम इतने स्मॉल होते हैं कि आप उसको स्मॉल माइक्रोस्कोप से या किसी पावरफुल माइक्रोस्कोप से भी आप उसको नहीं देख सकते।
Atomic radius of the smallest atom in a hydrogen is 0.37 into 10 की power minus 10 m और 0.37 nm नैनोमीटर। तो ये इतने छोटे होते हैं कि आप इसको देख नहीं सकते। आगे IUPAC क्या कहता है आपका? इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। सिंबल्स एटम्स ऑफ डिफरेंट एनिमल्स। हमारे जो सिंबल्स कुछ एटम्स दिए हुए हैं, सिंबल्स भी दिए हुए हैं IUPAC के थ्रू। जैसे एल्युमिनियम का Al, आर्गन का Ar, बैरियम का Ba, कैल्शियम का Ca, कार्बन का C, क्लोरीन का Cl, कोबाल्ट का CO, कॉपर का Cu, फ्लोरीन का F, गोल्ड का Au, हाइड्रोजन का H, आयोडीन का I, आयरन का Fe, लेड का Pb, नाइट्रोजन का N, ऑक्सीजन का O, पोटेशियम का K, सिलिकॉन का Si, सिल्वर का Ag, सल्फर का S और जिंक का Z। तो ये सारी चीजें आपको लर्न करनी है, क्योंकि आगे इक्वेशंस होंगी, क्वेश्चंस करेंगे तो उसमें इसका सारा यूज होगा। सिंबल्स आपको लर्न करने ही करने। आगे देखते हैं हम क्या, एटॉमिक मास। Atomic mass. The mass of an atom of element is called a atomic mass. Atoms का जो mass होता है उसको हम क्या कहते हैं? Atomic mass. In 1961, IUPAC have accepted atomic mass unit U. किससे डिनोट है? U से डिनोट इसको हम करेंगे। To express atomic and molecular mass of elements of compounds and compounds. First देखते हैं हम atomic mass unit. The atomic mass unit is defined as the quantity of mass equal to 1/12 of mass of an atom of carbon 12. 1 EMU equal to 1/12 of mass of atom of C. तो 1 EU equal to क्या होगा? 1.66 into 10 की power minus 27 kg। ये इसकी वैल्यू है, आपको लर्न करनी ही करनी है कि 1 U इक्वल टू क्या होगा? 1.66 into 10 की पावर minus 27 केसेस। 1 atom of hydrogen equal to 1/12 of C, 1 atom of nitrogen equal 1/12 of C। यहाँ पे 14 किया क्यों आया? क्योंकि 14 क्या है? नाइट्रोजन का एटॉमिक मास है। ठीक है, atomic mass of hydrogen is equal to 1 U और atomic mass of nitrogen equal to 14 U। कुछ एलिमेंट्स हैं और उसके एटॉमिक मास भी गिवन है। एटॉमिक मास ऑफ 1 यूनिट इक्वल टू 1/12 ऑफ कार्बन C12। तो आपके दिए हुए हैं, आप इसको लर्न जरूर कर लें। हाउ डू एटम एग्जिट? Atom of most of the element are very reactive and does not fit exit it free। कुछ क्या होते हैं? बहुत ज्यादा रिएक्टिव होते हैं और वो फ्री नहीं रह सकते। Only the atoms of noble gases, कुछ नोबल गैसेस हैं जो आपकी क्या होते हैं? फ्री रहते हैं, मतलब वो अनरिएक्टिव हैं। जैसे क्या है? हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जीनॉन, रेनॉन। ये क्या है? आपके सारे फ्री हैं। और क्या है ये? अनरिएक्टिव एंड एग्जिट इन अ फ्री स्टेट अ सिंगल एटम। ठीक है, तो ये आपके क्या है? अनरिएक्टिव है, जिसको हम नोबल गैसेस बोलते हैं, इनर्ट गैसेस भी बोलते हैं। ठीक है, तो ये क्या है? अनरिएक्टिव है और फ्री। आगे देखते हैं। एटम्स ऑफ अदर एलिमेंट्स कंबाइन टुगेदर टू फॉर्म मॉलिक्यूल्स और आयन। एटम्स क्या होते हैं? अदर एलिमेंट से क्या करते हैं? मिलके क्या बनाते हैं? आपके क्या बनाते हैं? मॉलिक्यूल्स और आयंस। एटम्स क्या है? न्यूट्रल रहते हैं, तो कोई आयंस कुछ नहीं होता। अगर आयन बनता है तो उसमें एक कटायन बनता है और एक एनायन बनता है। कटायन आपका पॉजिटिव होता है और एनायन आपका क्या होता है? नेगेटिव होता है। और जो मॉलिक्यूल्स न्यूट्रल रहता है ना, उसमें पॉजिटिव होता है ना नेगेटिव होता है। और मॉलिक्यूल इज ए ग्रुप ऑफ 2 or more atoms which are chemically bonded with each other। दो या दो से ज्यादा का बॉन्डिंग होती है और दोनों एक दूसरे के साथ बंधे। A molecule is the smallest particle of a matter except element which is capable of an independent existence and so all properties of the substance। कैपेबल है इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस के लिए और सारी प्रॉपर्टी शो करेगा किसकी? जिस सब्सटेंस का हो।
जस्ट लाइक एग्जाम्पल देखो, हाइड्रोजन ऑक्सीजन इज द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ वाटर, वी शो ऑल प्रॉपर्टीज ऑफ वाटर। हाइड्रोजन ऑक्सीजन H2O बनता है आपका, और सारी प्रॉपर्टी किसकी शो करता है, वाटर की शो करता है। A molecule may have atom of same or different elements, सेम के एलिमेंट्स के भी हो सकते हैं, डिफरेंट एलिमेंट्स के भी होते हैं। डिपेंडिंग अपॉन दिस मॉलिक्यूल कैन बी कैटेगराइज इनटू टू कैटेगरीज, एक है होमोएटॉमिक और एक है हेट्रोएटॉमिक। होमोएटॉमिक मॉलिक्यूल्स कंटेनिंग एटम ऑफ सेम एलिमेंट, क्या होता है, सेम एलिमेंट होते हैं, सेम एटम्स के सेम एलिमेंट। एंड हेट्रोएटॉमिक मॉलिक्यूल और कंपाउंड्स कंटेनिंग atoms of different molecule, तो homoatomic same containing atom of same element and heteroatomic containing atom of different elements। ठीक है, अब molecules, homoatomic molecules of elements और heteroatomic molecules of atoms, कुछ आपके एग्जांपल्स दिए गए हैं। जैसे कुछ होता है कंपाउंड्स और कुछ होता है मॉलिक्यूल्स और सब कंपाउंड्स और कंबाइनिंग एलिमेंट्स। कुछ कंपाउंड बनते हैं तो उसके अंदर कौन कौन से आपके चीजें कंबाइन है, जैसे वाटर है तो उसमें हाइड्रोजन ऑक्सीजन है, अमोनिया है तो नाइट्रोजन हाइड्रोजन है, कार्बन डाइऑक्साइड है तो कार्बन ऑक्सीजन है, हाइड्रोजन क्लोराइड है तो हाइड्रोजन प्लस क्लोरीन है, मीथेन है तो कार्बन प्लस हाइड्रोजन है, इथेन है तो कार्बन हाइड्रोजन है, सोडियम क्लोराइड है तो सोडियम क्लोरीन है, कॉपर ऑक्साइड है तो कॉपर एंड ऑक्सीजन है। तो कुछ कंपाउंड्स है उसके कंबाइनिंग एलिमेंट्स दिए हुए, और ये सारे जो आपके फॉर्मूलाज दिए H2NH3, तो ये लर्न कर लो तो बहुत अच्छा है, क्योंकि हायर क्लासेस में भी सारे यूज होने वाले हैं। आगे देखते हैं हम एटॉमिसिटी। The number of atoms present in the molecule of element is called its atomicity। Just like देखते हैं नेम, कुछ फार्मूला, कुछ उसका एटॉमिसिटी। आर्गन Ar, फॉर्मूला क्या है Ar। मोनो एटॉमिक, नोबल गैसेस कंस्टिट्यूट मोनो एटॉमिक मॉलिक्यूल्स। अगर हम नोबल गैसेस देखते हैं तो वो क्या करते हैं, मोनो एटॉमिक मॉलिक्यूल कंस्टिट्यूट करते हैं। आर्गन और हीलियम क्या है आपके नोबल गैसेस हैं, जो क्या अनरिएक्टिव है और फ्री स्टेट में रहते हैं। ऑक्सीजन 2 डायटोमिक, हाइड्रोजन 2 डायटोमिक, फॉस्फोरस P4 टेट्राएटॉमिक, सल्फर एसिड पॉलीएटॉमिक और ओजोन O3 ट्राइएटॉमिक। पॉलीएटॉमिक मतलब 3 से 4 से, ठीक है। आगे केमिकल्स फॉर्मूला, कुछ हमारे को इसमें केमिकल फॉर्मूलास भी हैं जिसको हमें लिखने हैं। केमिकल फॉर्मूलास इज द सिंबल रिप्रेजेंटेशन ऑफ ए कंपाउंड, कंपोजिशन ऑफ ए कंपाउंड। उसका सिंपल रिप्रेजेंटेशन होता है कि उसको कंपाउंड को आप कंपोजिशन को कैसे सिंबल के थ्रू लिखते हो। कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ए केमिकल फॉर्मूला, द वैलेंसीज और चार्ज और आयन मस्ट बैलेंस। आप उसको हमेशा क्या करना है, आपको बैलेंस जरूर करना। When compound is form of a metal and non-metal, symbol of a metal comes first। ठीक है, अगर आप मेटल और नॉन मेटल के कंपाउंड्स बनाते हो तो जो मेटल के सिंबल हैं वो पहले आएंगे, ठीक है, ओके। When polyatomic ions are used, the ions are enclosed in the bracket। अगर आप polyatomic ions यूज करते हो तो आप इसके ब्रैकेट जरूर लगाने हैं, नहीं लगाओगे तो फॉर्मूला गलत है। सेकंड क्या है, ये था आपका केमिकल फॉर्मूला लिखने का वे। अगला क्या है आपका मॉलिक्यूलर मास। इट इज द सम ऑफ एटॉमिक मासेस ऑफ द एटम इन द मॉलिक्यूल ऑफ द सब्सटेंस। ठीक है, क्या है, सम ऑफ एटॉमिक मासेस, जो भी मॉलिक्यूल्स में है इसका। जैसे देखते हैं, फाइंड करते हैं, H2O का मॉलिक्यूलर मास निकालना है तो 2 उसके हाइड्रोजन के एटम है और एक क्या है आपका ऑक्सीजन का। तो हाइड्रोजन का 1 होता है मॉलिक्यूलर मास 2 into 1 और ऑक्सीजन का 16 2 1 into 16, तो टोटल कितना हो गया मॉलिक्यूलर मास 18U। फॉर्मूला है आपका यूनिट मास के लिए। इन NaCl में अगर आप देखते हो फॉर्मूला के यूनिट मास का क्या है, इट इज द सम ऑफ एटॉमिक मास, किसका सम है, एटॉमिक मास ऑफ आयंस एटम प्रेजेंट इन द फॉर्मूला फॉर कंपाउंड।
यूनिट मास का और मॉलिक्यूलर मास का। ये मॉलिक्यूलर मास का था, अब यहाँ पे हम क्या निकाल रहे हैं, यूनिट मास निकाल रहे हैं। जैसे सोडियम क्लोराइड का लेते हैं NaCl, अब Na का 23 AMU होता है और क्लोरीन का 35.5 होता है, तो दोनों को आप प्लस कर दोगे तो क्या आ जाएगा 58.5, क्योंकि दोनों के 1 ही 1 है, Na भी सिंगल है Cl भी सिंगल है, इसलिए 1 से इसको मल्टीप्लाई किया। और दोनों के आपको AMU लर्न करने पड़ेंगे, बिना लर्न करे आपको आएगा नहीं। कुछ हमें सिंबल रिप्रेजेंटेशन करनी है, तो उसके हम कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं कि कैसे सिंबल को हम रिप्रेजेंट करते हैं, लिखते कैसे हैं। जैसे सिंबल है और वैलेंसीज है। सिंबल क्या है, हाइड्रोजन, और S क्या है, सल्फर। तो इसकी वैलेंसीज क्या है, हाइड्रोजन की 1 है और सल्फर की क्या है, 2 है, तो ऐसे क्रॉस करके लिखेंगे ऐसे, तो H2S, हाइड्रोजन सल्फाइड। सिंबल और वैलेंसीज, कार्बन और ऑक्सीजन, C की 2 है, O की 4 है वैलेंसीज, तो आपने इसको ऐसे लिखा है, ठीक है, C2O4 या CO2। CO2 क्यों लिख दिया C2O4, क्योंकि 2 से 4 कट हो गया, 2 2 जा 4, तो इसलिए CO2 कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। तो ये सारे क्या है, आपके मेथड हैं इसके लिखने के, फॉर्मूले को आपको कैसे लिखना है देख लो आप। ये सारे बैलेंसेस आपको लर्न करनी पड़ेगी, जब तक आप बैलेंसेस लर्न नहीं करोगे या फॉर्मूले कोई भी नहीं लिख पाओगे, ठीक है। आगे देखते हैं हम आयंस। An ion may be defined as atoms or groups of atoms having positive or negative। पॉजिटिव नेगेटिव मैंने पीछे बताया था, आयंस में एक कटायन होता है, एक अनायन होता है। कटायन क्या होता है आपका, पॉजिटिव होता है, और अनायन क्या होता है आपका, नेगेटिव होता है। Some positively charged sodium, potassium, calcium, aluminium. Some negatively charged chloride ion, सल्फाइड आयंस एंड हाइड्रोक्साइड आयन और सल्फेट आयन। ये क्या है, कुछ आपके पॉजिटिव और नेगेटिव आयंस के एग्जाम्पल है। अब अगला देखते हैं आयंस में क्या होता है, एक मोनोएटॉमिक है, एक पॉलीएटॉमिक है। मैग्नीशियम आपका मोनोएटॉमिक है, अमोनियम क्या है, पॉलीएटॉमिक है, सोडियम है मोनोएटॉमिक, और कार्बोनेट पॉलीएटॉमिक है। तो कुछ इसके आपके एग्जाम्पल्स हैं, आगे देखते हैं। केमिकल फॉर्मूलाज ऑफ आयनिक कंपाउंड, पॉलीएटॉमिक, सोडियम कार्बोनेट। अब पहले हमने सिंपल वाले लिखे थे, आपको क्या लिख रहे हैं हम, आयंस वाले हैं, जो क्या है आयनिक फॉर्म में। तो सोडियम का 2, कार्बन डाइऑक्साइड कार्बोनेट का 3, तो Na2CO3। तो ये सारे आपको तरीके हैं लिखने के, ये आपको लर्न करने पड़ेंगे, आयंस भी तभी आपके होंगे। नेक्स्ट क्या है आपका, मोलर मास। द मोलर मास ऑफ ए सब्सटेंस इज द मास ऑफ 1 मोल ऑफ द सब्सटेंस। क्या होगा मोलर मास, जितना 1 मोल का सब्सटेंस होता है उसी का उसका मोलर मास होगा। इट इज इक्वल टू 6.022 into 10⁻23 एटम्स ऑफ दैट एलिमेंट सब्सटेंस। एग्जाम्पल देखते हैं हम कुछ। एटॉमिक मास ऑफ हाइड्रोजन 1U, its molar mass is 1 gram per mole. Atomic mass of nitrogen is 14U, so the molar mass of nitrogen is 14 gram per mole. Molar mass of S8, तो S into 8 32, ठीक है, S into 8, S का मोलर मास आपका क्या होता है 32, तो 32 into 8 256 ग्राम पर मोल। मोलर मास ऑफ HCl, तो हाइड्रोजन का 1, Cl का 30.5 5.5, तो दोनों को हम प्लस कर देंगे तो क्या आ जाएगा आपका 36.5 ग्राम पर मोल। अगला क्या है आपका मोल कंसेप्ट। मोल कंसेप्ट क्या कहता है, अ ग्रुप ऑफ 6.022 into 10⁻23 पार्टिकल्स, एटम्स और मॉलिक्यूल या आयंस कुछ भी हो ऑफ ए सब्सटेंस इज कॉल्ड मोल ऑफ दैट सब्सटेंस। तो उसको हम क्या कहेंगे, मोल ऑफ दैट सब्सटेंस कहेंगे। 1 मोल ऑफ एटम्स इज इक्वल टू 6.022 into 10⁻23 एटम्स, और 1 मोल ऑफ मॉलिक्यूल्स इज इक्वल टू 6.022 into 10⁻23 molecules. 1 mole of atom 6.022 into
23 atoms. 1 mole of molecules is equal to 6.022 into 10 की पावर 23 molecules. Atom है तो atom और molecules है तो molecule. 1 mole of oxygen equal to 6.022 into 10 की पावर 23 oxygen atoms. और 1 mole of hydrogen equal to 6.022 into 10 की पावर 23 hydrogen atoms. एवोगैड्रो नंबर्स हम इसको कहते हैं, जो हम यहाँ पे इसका यूज कर रहे हैं, इसको हम क्या कहते हैं, एवोगैड्रो नंबर. 1 mole of an atom of an element has a mass equal to gram atomic mass the element. ठीक है, कुछ हमारे पास फॉर्मूलाज हैं, थोड़े इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज हैं. तो नंबर ऑफ मोल्स फाइंड करने के लिए, नंबर ऑफ मोल्स इक्वल टू गिवन मास अपॉन मोलर मास. गिवन मास हमेशा स्मॉल में आता है और मोलर मास हमेशा क्या आता है, कैपिटल में आता है. दूसरा है क्या है, नंबर ऑफ मोल्स निकालने के लिए गिवन नंबर ऑफ पार्टिकल्स अपॉन एवोगैड्रो नंबर. तो दोनों तरीकों से आप निकाल सकते हैं. ठीक है, ये आपके हैं निकालने के लिए फॉर्मूला. परसेंटेज निकालनी हो ऑफ एटम इन ए गिवन कंपाउंड, तो मास ऑफ एलिमेंट इनटू 100 अपॉन मास ऑफ कंपाउंड. ठीक है, एक एग्जांपल भी आपको यहाँ पे गिवन है. कैलकुलेट नंबर ऑफ आयरन एटम्स इन अ पीस ऑफ ए आयरन वेइंग 2.8 ग्राम. 2.8 ग्राम आपका आयरन, उसमें आपको आयरन के क्या निकालने, एटम्स निकालने. एटॉमिक मास आपको गिवन है 54, ये उलन भी करने की जरूरत नहीं है. तो 1 मोल ऑफ आयरन इक्वल टू 56 ग्राम ऑफ एंड 1 मोल ऑफ ए आयरन इक्वल टू, यहाँ पे आपका 56. ठीक है, 56 ग्राम एटॉमिक मास है. तो 1 मोल ऑफ आयरन कंटेन्स 6.2022 into 10 की पावर 23 एटम्स. तो 56 ग्राम में कितने होंगे, 56, तो 2.8 ग्राम में कितने होंगे, इतना. इसको आप मल्टीप्लाई करके निकाल दोगे. ठीक है, सॉल्व करके. अगर आपको ये कैलकुलेशन सॉल्व करनी नहीं आती है तो आप मुझे कमेंट में बता देना, मैं इसको बता दूंगा कैसे सॉल्व करते हैं, और इस टाइम के बहुत सारे एग्जांपल्स दे दूंगा मैं आपको. मास ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ ए सब्सटेंस, दूसरा भी एक एग्जांपल है जिसमें क्या करना है आपको. मास ऑफ 1 मॉलिक्यूल ऑफ ए सब्सटेंस इज 5.32 into 10 की पावर -23 ग्राम. व्हाट इज इट्स मॉलिक्यूलर मास. तो मॉलिक्यूलर मास आपको फाइंड करना है. मास ऑफ 1 मॉलिक्यूल ऑफ सब्सटेंस दिया हुआ है. एवोगैड्रो नंबर आपको पता ही है क्या होता है, 6.022 into 10 की पावर 23 मॉलिक्यूल ऑफ सब्सटेंस. तो इसको इसके साथ मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपका मास आ जाए. एक और एग्जांपल नीचे दिया हुआ है, इसको भी फाइंड कर लेना, इसको भी आप कर लेना. और ये नीचे एग्जांपल्स दिए हुए हैं, इसको ट्राई जरूर करना. ठीक है, जब तक ट्राई नहीं करोगे आपके क्वेश्चंस नहीं होंगे. तो ये था आपका क्या, चैप्टर पूरा. अब इसके कुछ शॉर्ट क्वेश्चंस हैं, आप देख लो. इसको भी आपको इसको सॉल्व करने हैं. पूरे चैप्टर में से ही मिल जाएंगे, जो आपने पूरे नोट्स पढ़े हैं ना, इसके अंदर से सारे आपके क्वेश्चंस हो जाएंगे. कुछ 9 शॉर्ट क्वेश्चन है और कुछ शॉर्ट आंसर्स टाइप क्वेश्चंस भी हैं, आंसर टाइप क्वेश्चंस भी हैं. देखो आपके इसके कुछ केमिकल फॉर्मूलाज लिखने हैं, इससे मॉलिक्यूलर फॉर्मूला लिखने हैं, और ये सारे क्वेश्चंस हैं आपके. कुछ लॉन्ग आंसर टाइप्स भी क्वेश्चंस हैं इसमें, जो इसके नोट्स पे डिपेंड है. जो सारे हमने ऊपर पढ़े उसी के ऊपर सारे ही क्वेश्चंस क्या हमारे डिपेंड है. कुछ ऑब्जेक्टिव टाइप्स क्वेश्चंस भी हैं इसमें. अब जिसमें क्या आ गया, केमिकल सिंबल ऑफ नाइट्रोजन. तो आपको पता ही है कि केमिकल सिंबल क्या होता है, नाइट्रोजन का है. सोडियम का केमिकल सिंबल है. कुछ आपको विच ऑफ द फॉलोइंग करेक्टली रिप्रेजेंट 36 ग्राम ऑफ वाटर. तो आपको रिप्रेजेंट दिखाने हैं. जो ऊपर पहले आप नोट सारे रीड करने हैं, फिर उसके बाद ये सारे क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, तो आराम से इजीली हो जाएंगे सॉल्व. ये एलिमेंट्स इसकी एटॉमिसिटी आपको लिखनी है, ऊपर दिए हुए हैं सारे. फिल इन द ब्लैंक्स है आपको करने हैं. कुछ एसेशन है, रीजन्स टाइप के भी क्वेश्चंस हैं, जो आपको ईयर वाला लास्ट ईयर वाला सेशन हुआ था उसमें जो ऑब्जेक्टिव टाइप्स क्वेश्चन थे कोविड के टाइम में, तो उसमें सेशन और रीजन वाले भी क्वेश्चंस आ रहे थे. तो ये था आपका ये वाला पूरा चैप्टर.